बच्चों जो कि अब बड़े हो गए हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई अब तो कर ही रहे होंगे, है ना बच्चों? जैसा कि आप लोगों को पता था हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे हमारी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना बेटा? इस चैप्टर को डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर नहीं समझा है, तो प्लीज जल्दी जल्दी जाइए चैप्टर को समझिए, क्योंकि बहुत मजेदार चैप्टर है, बड़ा मजा आने वाला है आपको वो चैप्टर पढ़ के। उसके बाद बेटा मैंने इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भी जाइए उसको देखिए। और आज की क्लास में मैम हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में बेटा हम लोग द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बुक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं ठीक है, लेकिन अब तो स्कूल्स में इनसाइट भी तो आता है ना बच्चों। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो, है ना, और समझदार बच्चे हो गए हो, रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो गए हो, तो आपको और पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो और किस तरीके से एनसीईआरटी के सिवाय आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग करना शुरू करते हैं। अब आपका दोस्त भी आ चुका है, आपको तो मैं आपके दोस्त से मिला चुकी हूँ ना, तो लो भाई अपने दोस्त से भी मिल लो। ये भी आ गया है, ये भी कह रहा है चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं। ये है आपकी बुक, अगर आप इससे नहीं मिले हैं तो मिलिए। पूरे साल आपको इसे देखना है, इसको आपको देखना है, तो इसके साथ दोस्ती होनी बहुत जरूरी है बच्चों। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? What is the process called when a caterpillar turns into a butterfly? मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है जिसमें कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि कैसे होता है, कैसे होता है कैटरपिलर। तो मैंने आपको प्रोसेस का नाम बताया था। क्या होता है नाम? उस प्रोसेस का नाम होता है मेटामॉर्फोसिस। क्या नाम होता है बच्चा? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉइल्स एट? कह रहे हैं पानी किस टेम्परेचर पे बॉईल होता है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया। जिस बच्चे ने चैप्टर डिटेल में समझा होगा ना, जितना मैंने पढ़ाया है मुझे फॉलो कर रहा होगा ना, उसको सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पहले आ रहे होंगे। तो कितने टेम्परेचर पे बॉईल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। मैम ये भी कोई बताने वाली बात है? ये तो हम बहुत अच्छे बच्चे हैं मैम, हमको ये पहले से ही आता है। ठीक है। व्हाट ड्राइव्स साइंटिफिक डिस्कवरीज? साइंटिफिक डिस्कवरीज होने का कारण क्या है? कैसे होती है साइंटिफिक डिस्कवरी? अब आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे चीजें हो रही हैं, क्या चीज, उसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। तो क्या वो बच्चा कभी डिस्कवरी कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो वो आंसर क्यों ही जानेगा, चीजों को क्यों ही ऑब्जर्व करेगा। तो डिस्कवरी करने के लिए, नई डिस्कवरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्यूरियोसिटी बच्चों। ठीक है बेटा। व्हाट इज द नेसेसरी फॉर अ सीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट बिसाइड वाटर एंड सनलाइट? क्या कह रहे हैं? सीड को, छोटे से बीज को अगर प्लांट में कन्वर्ट होना है तो भाई वाटर और सनलाइट के सिवाय उसे किसकी जरूरत पड़ती है? अब बेटा हम लोग का क्या सिर्फ पानी पीने से या सनलाइट से काम हो जाता है? नहीं हो जाता है। हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी देते हैं, तब हमारी ग्रोथ होती है। सेम सीड, सीड की भी सिर्फ पानी और सनलाइट से कैसे ग्रोथ हो जाएगी? सीड्स को अगर प्लांट में कन्वर्ट होना है तो पानी और सनलाइट के साथ साथ उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए होंगे। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। What method do scientists use to find a reliable answer and solve problems? क्या कह रहे हैं? साइंटिस्ट जो होते हैं किसी भी प्रॉब्लम का आंसर फाइंड करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन से मेथड का साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं? साइंटिफिक मेथड, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करते हैं। पहले उनके दिमाग में क्या करते हैं? चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर वो
अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब एनालाइज करते हैं, तब कुछ रिजल्ट आता है। तो इसमें जो ये अलग अलग स्टेप्स है ना, इसी प्रोसेस को साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो साइंटिस्ट कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व साइंटिफिक मेथड से करता है बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। आप जब तक देखोगे नहीं कोई इंटरेस्टिंग चीज, कोई अनक्लियर चीज, तब तक आपको कभी डिस्कवरी नहीं कर पाओगे, राइट बेटा। आप साइंटिफिक मेथड किस पर अप्लाई करोगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन। What are the steps of the scientific method? हालांकि मैंने आपको अभी अभी पीछे गिना दिए हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो। The steps of the scientific method are observing something interesting, asking a question. सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो उस इंटरेस्टिंग को ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है, फिर अपना एक गैस करना है, उसके बाद उस गैस को टेस्ट करना है थ्रू एक्सपेरिमेंट, फिर आपको रिजल्ट देखना है। इस पूरे स्टेप को हम क्या बुलाते हैं? साइंटिफिक मेथड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? साइंटिफिक मेथड बुलाते हैं। व्हाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस? क्यूरियोसिटी साइंस में क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो भाई डिस्कवरीज नहीं होंगी, कोई सीक्रेट हमको नहीं समझ आएगा, हम कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं खोज पाएंगे, है ना। Curiosity is important in science because it drives to ask question. क्यों? क्योंकि भैया इसकी वजह से हमारे अंदर जिज्ञासा जागती है क्वेश्चंस पूछने की, है ना। हमारा मन करता है कि हम ये पूछें, हमें इसका जवाब पता होना चाहिए। स्काई ब्लू क्यों है, हमारा अर्थ ब्लू ब्लू क्यों दिखता है, अर्थ क्यों रोटेट हो रहा है, क्यों रिवॉल्व हो रहा है, राइट। डे एंड नाइट कैसे हो रहे हैं, वाटर आपका जो पानी है वो बरसात कैसे हो रही है ना। ये सारे क्वेश्चंस आने जरूरी हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, आंसर्स नहीं पता कर पाएंगे, और जिस वजह से डिस्कवरीज नहीं होंगी। और अगर डिस्कवरीज नहीं होंगी तो हम हमारे यूनिवर्स को समझ कैसे पाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी इस सुंदर सी दुनिया में क्या क्या है बच्चों। तो भाई क्यूरियोसिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। आ जाओ। What is curiosity? Emphasize as important in science. फिर से वही, क्यों important है? Curiosity is crucial because it drives exploration. Okay. इसलिए important है क्योंकि जब हमारे अंदर curiosity होती है तो हम और ज्यादा explore करते हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नेचुरल वर्ल्ड को लेके बच्चों और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों में नहीं हो तो आपसे पूछना शुरू करो क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ कैन वर्किंग विद अदर्स बेनिफिट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन? क्या कह रहे हैं, किस तरीके से औरों के साथ काम करने में हमको मदद मिलती है, या फिर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को किस तरीके से हेल्प मिलती है, किस तरीके से वो चीज आपकी बेनिफिशियल रहती है। वर्किंग विद अदर्स कैन बेनिफिट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बाय अलाउइंग अस टू कोलैबोरेट। जब हम बहुत लोगों के साथ एक टीम में वर्क करते हैं तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके आइडियाज को शेयर करते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स एक साथ में सॉल्व होती रहती हैं। हो सकता है उसके दिमाग में कोई डाउट हो जिसका आंसर आपको आता हो, या आपके दिमाग में कोई डाउट हो उसका आंसर किसी थर्ड पर्सन को पता हो, और आंसर ना पता हो तो हिंट पता हो, तो एक साथ मिलकर बहुत अच्छे से चीजें काम करती हैं, मेकिंग द डिस्कवरी प्रोसेस मोर एंजॉयबल एंड इफेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो डिस्कवरी का प्रोसेस होता है ना, उसमें इंजॉय बढ़ता है, उसमें मेमोरीज बढ़ती हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, आपको उस चीज में और मजा आएगा, तो आप उस चीज को और करोगे बेटा, ठीक है। इसलिए हमको टीम में काम करना है। व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक? अर्थ को क्या चीज यूनिक बना रही है बेटा? अर्थ की यूनिकनेस यही है कि इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। किसी भी और प्लैनेट पर बच्चों लाइफ पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वाटर मिल भी जाएगा लेकिन एयर नहीं है, ठीक है बेटा। अर्थ इज यूनिक एज ओनली नोन प्लैनेट सपोर्टिंग लाइफ। इसलिए यूनिक है क्योंकि सिर्फ यही प्लैनेट है जो कि क्या कर रहा है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। शोकेसिंग
डाइवर्स इकोसिस्टम, स्पीसीज दैट थ्राइव अक्रॉस द डिफरेंट रीजन, और अलग अलग स्पीसीज हमारे इस अर्थ पर देखने के लिए मिलती हैं अलग अलग रीजन्स में। What is ultimate goal of studying science? साइंस को पढ़ने का अल्टीमेट गोल क्या है? क्यों हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं? क्यों आपके पास एक साइंस नाम का सब्जेक्ट है? इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, सोशल है, उस तरीके से साइंस क्यों है? ठीक है, द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडिंग साइंस इज टू एक्सप्लोर। क्या गोल है? क्योंकि भाई हमको एक्सप्लोर करना है, हमको हमारी दुनिया को समझना है, ये वर्ल्ड में चीजें कैसे चल रही हैं ये हमको जानना है, क्योंकि बच्चों एट लास्ट हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास चीजें चल रही हैं, तो हमें पता होनी चाहिए आपके घर में कौन कौन है, कैसे काम हो रहा है, आपको पता होता है या नहीं पता होता है? बिल्कुल उसी तरीके से हम इस प्लेनेट अर्थ पर रह रहे हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे में एक्सप्लोर हमें करना आना चाहिए और करना चाहिए। और अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको साइंस तो पढ़नी पड़ेगी बेटा, ठीक है। डिस्क्राइब साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिफिक डिस्कवरी क्या है? साइंटिफिक डिस्कवरी इज लाइकन टू सॉल्विंग अ कंटिन्यूअस पजल। क्या होता है साइंटिफिक डिस्कवरी का मतलब? साइंटिफिक डिस्कवरी का मतलब होता है किसी भी पजल को सॉल्व करना, और वेयर ईच न्यू फाइंडिंग एड्स अनदर पीस, और जहां पे क्या हो, हर एक पीस से जो हमने फाइंड किया है उससे हमें एक और डिस्कवरी मिले, यानी कि हमने एक डिस्कवरी तो कर ली, उसके साथ साथ में एक क्वेश्चन भी हमारे साथ उठकर आया। यही आपका क्या है? साइंटिफिक डिस्कवरी है। इसीलिए क्या बोला गया है? अनएंडिंग जिक्सॉ पजल बोला गया है। बोला है या नहीं बोला है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी का प्रोसेस, भाई ये तो आपको रट गया होगा, मुझे भी रट ही गया है, ठीक है। साइंटिफिक इंक्वायरी इन्वॉल्व्स द सेवरल स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या? ऑब्जर्विंग समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई आपकी इंटरेस्टिंग चीज है उसको ऑब्जर्व करना, आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट इट, उसके बारे में बेटा क्वेश्चन पूछना, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाना, अपना खुद का आंसर ढूंढना, टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस थ्रू द एक्सपेरिमेंट, और क्या करना, आपके हाइपोथेसिस सही है या नहीं है तो उसको टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना, राइट। उसके बाद फर्दर ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसका रिजल्ट देखना, फिर एक कंक्लूजन को ड्राइव करना। इसी को हम क्या बुला रहे हैं? इसी को साइंटिफिक इंक्वायरी बुला रहे हैं, ठीक है। हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड? साइंस हमारे वर्ल्ड को समझने में किस तरीके से मदद करते हैं? साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग अ सिस्टमैटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्लोरिंग। साइंस हमें बताती है कि हमें किस तरीके से सोचना है, हमें किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, कहाँ कहाँ हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, क्या क्या हमारे लिए जानना जरूरी होता है। इट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन पूछने पे मजबूर करती है। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और हमें नॉलेज मिलती है, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है और इसमें इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, इतने सारे फिनोमेना हो रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं बच्चों, ये हमें साइंस बताती है। हाउ डज साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एवरीडे फिनोमेना लाइक व्हाई इट रेन? एवरीडे फिनोमेना जो है वो पता लगाने में साइंस किस तरीके से हेल्प करती है। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि बारिश कैसे होती है। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एवरीडे फिनोमेना बाय स्टडीइंग नेचुरल प्रोसेसेस एंड फॉर्मिंग द एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एविडेंस। सबसे पहले तो साइंस हमारी मदद करती है क्या करने में? ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, उनको स्टडी करने में। कैसे स्टडी करेंगे भाई? हम हमारा एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। स्टडी कहाँ से करेंगे? जो एविडेंस है उससे स्टडी करेंगे, जिन्होंने और नॉलेज जिन्हें है उनसे हम पूछेंगे, राइट बेटा। फॉर एग्जाम्पल साइंस एक्सप्लेन रेन थ्रू द वाटर साइकिल। जैसे कि आपकी साइंस रेन कैसे होती है इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? वाटर साइकिल के हेल्प से एक्सप्लेन करती है। वेयर, जहां पर क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, क्लाउड फॉर्म्स होते हैं और दोबारा से अर्थ पर फॉल होता है और उसके बाद फिर से प्रेसिपिटेट, है ना, एज अर्थ कहाँ पे होता है? एज प्रेसिपिटेट, फिर से आपके अर्थ पर ही आ जाता है। Why is it important to protect the environment? Environment को प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? Protecting the environment is a vital because it sustain life on earth. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई environment की वजह से तो इस अर्थ पर लाइफ है,
लाइफ है, अगर आपका एनवायरमेंट इस अर्थ पर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्या लाइफ होती? ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह हो जाता। ठीक है बेटा, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट। और साइंस हमको बताती है कि हमारी एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, वो हमारे एनवायरमेंट को किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं, एंड डेवलप स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट डैमेज। और हमें स्ट्रेटेजी भी हमें डेवलप करवाती है कि ये जो हमारा एनवायरमेंट है, जिसको हमने डैमेज कर दिया है, खराब कर दिया, उसको हमें कैसे बैलेंस करना है, इंश्योरिंग अ हेल्दी प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। और हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, उसके लिए हम किस तरीके से एक हेल्दी प्लेनेट रख सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी अगर हम इतना डैमेज कर देंगे, इतनी दिक्कतें कर देंगे, तो सोचिए आगे आने वाली जनरेशन है वो क्या सिर्फ पॉल्यूशन में पलेगी। सोच के देखिए, खाना कहाँ से आएगा उसके लिए? पॉल्यूटेड फूड वो दोगे, पॉल्यूटेड वाटर। हाँ, तो हमें इस बात को भी सोचना है। कौन मदद करेगा सोचने में? साइंस मदद करेगी। व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक? क्या यूनिक है? यही यूनिक है कि भाई अर्थ पर लाइफ होती है, इकोसिस्टम है, राइट? बस यही अर्थ के बारे में क्या है बच्चा? यूनिक चीज है। What is the core activity involved in a scientific process? core activity क्या है? ऑब्जर्व करना और क्वेश्चन करना, ये दो क्या है भाई? कोर एक्टिविटी है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी इन लर्निंग साइंस? क्या रोल होता है? ये हमने पहले भी पढ़ा था। क्यूरियोसिटी की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट हेल्प्स प्लांट नो व्हेन टू ब्लूम? ओके, प्लांट को किस तरीके से पता चल जाता है कि कब ब्लूम करना है? कौन मदद करता है? तो भाई उसकी मदद करती है लाइट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्लांट क्या करता है? डिसाइड करता है, और लाइट के अकॉर्डिंग कि कब ब्लूम करना है। व्हाई अर्थ इज स्पेशल? क्योंकि भाई इस पर सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेनेट पर लाइफ है। व्हाट आर इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होते हैं? डिफरेंट एनवायरमेंट लाइक फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट एंड वेटलैंड्स, ईच विद इट्स ओन प्लांट, एनिमल्स एंड कंडीशंस। क्या कह रहे हैं? इकोसिस्टम क्या होते हैं? अलग अलग एनवायरमेंट। जैसे कि आपकी क्या होगा? ओशियंस का एनवायरमेंट अलग होगा, फॉरेस्ट का एनवायरमेंट अलग होगा, राइट? वेटलैंड्स का अलग होगा, और अलग अलग एनवायरमेंट में अलग अलग कंडीशंस होंगी, अलग अलग प्लांट्स होंगे, अलग अलग एनिमल्स होंगे, राइट? तो ये सब क्या कर रहे हैं? अलग अलग एनवायरमेंट, अलग अलग इकोसिस्टम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी अलग अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं बच्चों। अरे वाह बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा चैप्टर में। अगर पसंद आए हैं तो भाई शेयर कर देना आपके और फ्रेंड्स के साथ, उनको भी सीख जाएंगे, है ना बेटा? और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, वो मैं क्लियर कर दूंगी। अब जो कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।